एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसने हमेशा अपनी जान हथेली पे रखकर दीन इस्लाम की बुलंदी के लिए काम किया। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी की जिंदगी के बारे में, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब, जिन्हें उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में दाऊदी साहब के नाम से जानते हैं, का असल नाम अब्दुल रशीद शेख है। 11 नवंबर 1979 को दाऊदी साहब की पैदाइश जिला कुलगाम के बुडरो यारीपुरा इलाके में एक बावकार और मजहबी घराने में हुई। वालिद साहब अब्दुल रहमान शेख और वालिदा हनीफा बानो के मजहबी रुझान ने इनमें बचपन से ही रूहानी और मजहबी नशोनुमा पैदा किया। उनके वालिद ने उन्हें कुरान की बुनियादी बातें और उसूल सिखाकर दाऊदी साहब के पहले उस्ताद का रोल अदा किया। साल 1984 में इब्तिदाई तालीम के लिए दाऊदी साहब को बुडरो यारीपुरा के एक गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल किया गया, जहाँ से उन्होंने 8वीं का इम्तिहान पास किया। इसके बाद मजीद तालीम के लिए उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल यारीपुरा में एडमिशन लिया। यहाँ दाऊदी साहब ने साल 1994 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। चूँकि दाऊदी साहब का आबाई घर तकवा, इस्लामी तबलीग और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए जाना जाता था, इसलिए दाऊदी साहब के अंदर भी धीरे धीरे बेपनाह रूहानी तरक्की हुई। इसी सिलसिले में दाऊदी साहब को डॉक्टर काजी निसार साहब की जनूबी कश्मीर के उस वक्त के सबसे बड़े इस्लामी इंस्टीट्यूट इदारे तहकीकात इस्लामी में साल 1994 ईस्वी में ही दीनी तालीम के लिए दाखिल किया गया। उनसे मेरी पहली मुलाकात 1994 में हुई है। जो मेरे दाखिले का साल है, उसी साल में इदारे तहकीकात में दाखिला भी लिया है। यहाँ से इन्हें साल 1999 में मौलवी की डिग्री से नवाजा गया। इसके बाद दाऊदी साहब ने मुफ्ती असदुल्ला मिसबाही की काबिल रहनुमाई में मौलवी आलिम फाजिल और इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स डिग्री भी हासिल की। बाद में दाऊदी साहब के इल्म और तजुर्बे से मुतासिर होकर इदारे तहकीकात इस्लामी ने इन्हें इदारे में टीचर मुकर्रर किया, जहाँ इन्होंने 3 साल तक बच्चों को पढ़ाया। दोस्तों, यहाँ आपको ये याद दिलाते हैं कि इस वक्त कश्मीर में सियासी हंगामे आम थे। खासकर शहीद उम्मत डॉक्टर काजी निसार अहमद की शहादत से अहले सुन्नत का फिरका यहाँ दरहम बरहम पड़ा था। डॉक्टर निसार की शहादत के बाद पूरा फिरके अहले सुन्नत मायूसी का शिकार था और उनकी वफात से पैदा होने वाला खालीपन और नुकसान की भरपाई करना न सिर्फ मुश्किल बल्कि करीबन नामुमकिन ही था। लेकिन तमाम हंगामों और रुकावटों के बावजूद दाऊदी साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके इस माशरे को फिर से इस्लाम के जज्बे और अहले सुन्नत की फिक्र से वाबस्ता रखने के लिए इल्म की मशाल लेकर आगे बढ़े और डॉक्टर निसार की शुरू करदा मजहबी तहरीक को आगे बढ़ाया। इस तरह से दाऊदी साहब इस तकलीफ के वक्त में कश्मीरियों खासकर अहले सुन्नत के अलमबरदार बन गए। ये सिलसिला दीनी कॉन्फ्रेंसों और सेमिनारों के इनेकाद से शुरू हुआ, जिसमें दाऊदी साहब ने इस्लाम, औलियाओं और ऋषियों की तालीमात आम की। दाऊदी साहब बहुत ही कम अरसे में वादी में मारूफ व मशहूर हुए। इसकी बुनियादी वजूहात में दाऊदी साहब की लगन और मेहनत के अलावा उनकी दिल छू लेने वाली सुरीली आवाज थी, जिसके बाइस उनको दाऊदी का खिताब भी मिला और आगे वो इसी नाम से बेहद मशहूर हुए। दाऊदी साहब की अहलिया का नाम जमीला अख्तर है, जिनसे इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। माशरे की बढ़ती बुराइयों पे रोकथाम लगाने और दीनी जज्बे को कायम रखने के लिए दाऊदी साहब ने अपने साथियों से मिलकर एक इनकलाब पैदा करने वाला फैसला लिया। ये बात साल 2005 की है, जब दाऊदी साहब ने अनंतनाग के केहरीबल इलाके में मुनक्किदा एक दीनी इज्तिमा के दौरान एक बड़ी तहरीक का ऐलान किया। ये तहरीक थी तहरीक सौतुल औलिया। इस तहरीक ने शुरुआत की एक छोटे मदरसे से, लेकिन देखते ही देखते कुछ टाइम में ही ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी तहरीक बन गई। दाऊदी साहब का इस तहरीक बनाने का जो अवलीन मकसद था, वो था उम्मत मुस्लिमा को हुब्बे नबी से रोशनास करवाना और एक झंडे तले इत्तिफाक के साथ दीनी सरगर्मियों को आम करना। दोस्तों, अगर आप तहरीक सौतुल औलिया के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, उसके लिए हमने पहले ही एक वीडियो डिटेल में बनाया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दी हुई है। दाऊदी साहब ने वादी कश्मीर के कोने कोने में मसाजिद और मदारिस बनाकर औलियाउल्लाह के पैगाम को आम करने की भरपूर कोशिश की। उनके तबलीगों में खुसूसी तवज्जो औलिया किराम और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत और तालीमात पे होता है। दाऊदी साहब खुद ऋषि और कादरी सिलसिले के एक कट्टर पैरोकार और अपने रहनुमा उस्ताद सूफी निजामुद्दीन से वाबस्ता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह से उनको एक अलग ही लगाव है और आला हजरत के एक बड़े पैरोकार होने की हैसियत से उनके नक्शे कदम पे ही उनके अक्सर उसूलों की बुनियाद है। दाऊदी साहब ने तकरीबन वादी कश्मीर के हर कोने में तबलीगी फराइज अंजाम दिए हैं, लेकिन अनंतनाग के काबा मर्ग दरगाह में मुबल्लिग की हैसियत से तकरीबन हर जुमा इन्होंने तबलीग किया है। इसके अलावा दाऊदी साहब ने कई कौमी और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। साल 2011 में हिंदुस्तान के मारूफ आलिम मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी ने दाऊदी साहब को फातिह कश्मीर के खिताब से नवाजा। इसी तरह साल 2017 में उन्हें फखरे अहले सुन्नत का खिताब मिला। 1 नवंबर 2018 दाऊदी साहब को अहमद रजा मूवमेंट बेंगलोर की तरफ से इमाम रजा अवार्ड से नवाजा गया। साल 2020 में पाकिस्तान के एक मारूफ शख्सियत और दावत इस्लामी के भानी इलियास अत्तार कादरी साहब ने इन्हें मोहसिन अहले सुन्नत के लक़ब से नवाजा। दोस्तों, दाऊदी साहब के लाखों चाहने वाले और पैरोकार है, जो इनके नाम पे जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो वादी कश्मीर में एक बड़ी हस्ती है, पर कश्मीर का गैर यकीनी और दरहम बरहम सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए इस बात को भी जहन में रखना जरूरी है कि उनके लिए उनका काम और इस काम में शोहरत पाना कभी आसान नहीं रहा है। मुखालिफों ने हमेशा इनकी तहरीक और काम में बड़ी बड़ी रुकावटें डालने की कोशिश जारी रखी, यहाँ तक कि इन पे और इनके मुहिब्बों पे बॉम्ब और गोलियों से भी हमले किए। इन हमलों में जो एक काबिल जिक्र हमला है, वो है तहा पुलवामा का, जहाँ 5 बेकसूर लोगों की जान चली गई। अगरचे इस हमले में दाऊदी साहब मौजूदाती तौर पे बचे, लेकिन इससे उनकी हिम्मत में मजीद इजाफा हुआ। वो नहीं रुके, आगे बढ़ते गए। सितंबर 2022 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ के नौजवानों को उकसाने और अवाम में इंतशार फैलाने के इल्जाम में पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के तहत दाऊदी साहब को गिरफ्तार कर लिया और पूरे 1 साल तक जेल में बंद रखा। लेकिन दाऊदी साहब ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अपनी हिरासत को गैर कानूनी बताकर इसका चैलेंज किया। आखिरकार सितंबर 2023 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस संजय धर ने दाऊदी साहब के हक में फैसला सुनाया और उनकी हिरासत को नाकिस ठहरा के उन्हें बाइज्जत रिहा किया। दोस्तों, इतनी सारी रुकावटों और मुश्किलों के बावजूद भी दाऊदी साहब कभी कमजोर नहीं पड़े। उन्होंने हमेशा बेझिझक इस्लाम के बुनियादी उसूलों को फैलाने की भरपूर कोशिश की। आखिर में हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि वो मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब की हिफाजत फरमाए और इन्हें बेहतरीन नेमतों से नवाजे।